Hey viewers, good morning. Welcome back to my channel Educating Hand. This is Manu Sharma. I hope you are doing very good. As you know, हमारा टॉपिक चल रहा है नाउन का 6 स्टैंडर्ड के लिए और बहुत सारी प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है. इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ गए होमवर्क असाइनमेंट्स के ऊपर. होमवर्क असाइनमेंट जो आपकी नाउन टॉपिक से है वो है 25 नंबर की. कॉम्पैक्टा से ये ली गई है और इसी के एक्सरसाइज नंबर ए आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं. एज यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे जो आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन एक्सरसाइज ये बोल रही है कि यहाँ पे ना आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं और आपको उसमें नाउन्स को पहले पिक करना है, उसको अंडरलाइन करना है, उसके बाद उनके नंबर्स चेंज करने हैं. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो सेंटेंसेस गिवन है बट यहाँ पे आपको स्पेस जो है वो गिवन नहीं है कि इसके आंसर्स को यहाँ पे लिखा जा सके. तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, आप अपने भी बुक्स में देख लें. इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस हैं बट स्पेस नहीं है. सो इसके लिए मैं आई एम यूजिंग अ ब्लैंक पेपर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. हियर अभी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि आपके होमवर्क असाइनमेंट नंबर 25 है. ये क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे मैं आपको आंसर्स जो है अपने साथ यहाँ पर हम आंसर्स को करेंगे. क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद मी. आपका जो क्वेश्चन है वहाँ पे जो आपके स्टेटमेंट है वो ये है कि ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें आपको पिक करने हैं नाउन्स. ठीक है, उनको आप अंडरलाइन कीजिए. पहले तो ये फाइंड आउट कीजिए कि यहाँ पे कौन कौन से नाउन्स हैं, उनको अंडरलाइन कीजिए. उसके बाद आपको उनका नंबर चेंज करना है. इट मीन्स आपको पता है नाउन्स आपके सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हो सकते हैं. कोई भी चीज़ सिंगल भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है. ओके तो अगर आपको सिंगुलर गिवन है यहाँ पे उसकी फॉर्म तो आप उसको प्लूरल में चेंज कर देंगे और अगर आपको प्लूरल गिवन है तो आप उसको सिंगुलर में चेंज कर देंगे. इसके अलावा अगर आप ये चेंजेस करेंगे तो ऑब्वियस है कि कुछ और चेंजेस जैसे वर्ब का कोई चेंज है वो आपको करना पड़ सकता है, तो उसका आपको ध्यान में रखना होगा. क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद द डॉल. बच्चा जो है वो एक डॉल के साथ खेल रहा था. ठीक है, तो पहले तो मैं अंडरलाइन करूँ. एक तो आपका नाउन है चाइल्ड, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया. यहाँ पे एक डॉल जो गुड़िया होती है, ठीक है, ये आपके नाउन है, इसको ही आप चेंज करेंगे. अब आप देख रहे हैं कि चाइल्ड एक सिंगुलर नाउन है, बच्चा एक सिंगल नाउन है, डॉल भी आपका सिंगल नाउन है. इट मीन्स अब आपको क्लियर हो गया कि सिंगल है तो मुझे इसको प्लूरल करना पड़ेगा. और अगर आप मेरी वीडियोस कॉन्टिन्यूस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स को के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है. तो यहाँ पे इसका जो प्लूरल नाउन होगा वो चिल्ड्रन होगा और यहाँ पे होगा डॉल्स. आप एस को ऐड कर देंगे. क्लियर? अब देखिए ध्यान से, जब चाइल्ड को यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वो सूट कर रही थी लेकिन अब वो सूट नहीं करेगा बिकॉज जब मैं इसको प्लूरल बना दूंगी तो यहाँ पे मुझे वर्ब को भी प्लूरल ही करना पड़ेगा. इट मीन्स अब चिल्ड्रन को वर सूट करेगा. गॉट इट? और जब आप इस डॉल को डॉल्स कर देंगे तो अ तो लगेगा नहीं क्योंकि जो अ आपका आर्टिकल है वो एक चीज़ के लिए लगाया जाता है. अ डॉल तो हो गया लेकिन अ डॉल्स आप नहीं बोल सकते. इट मीन्स यहाँ से भी आप इसको कट करेंगे. क्लियर? तो अब आपका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? द चिल्ड्रन वर प्लेइंग. विथ अब अ को आपको यहाँ पे नहीं लगाना है एंड डॉल को करना है डॉल्स. गॉट इट? वेरी सिंपल. कम टू सेंटेंस नंबर 2. द विमेन वॉज कैरिंग अ लार्ज ब्लैक बैग. अब जो औरत है वो कैरी कर रही थी एक बड़ा सा ब्लैक कलर का बैग. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो नाउन है आप फर्स्ट अंडरलाइन कीजिए. तो आपका विमेन हो गया और एक आपका है बैग. अब आप ध्यान से देख रहे हैं दोनों ही सिंगुलर है, बैग भी सिंगुलर नाउन है और विमेन भी. तो आपको इनको चेंज करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपको वर्ब्स को भी चेंज करना होगा. तो आप कैसे रीराइट करेंगे? द विमेन. अब विमेन का जो आपका प्लूरल है आप ई को ई कर दीजिए, आपका विमेन प्लूरल हो गया. अब क्योंकि प्लूरल है तो वॉस की जगह आपको वर यूज़ करना पड़ेगा. बाकी अभी आपको कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना है. एक लार्ज ब्लैक बैग है. अब मुझे बैग्स करना होगा तो ये तो मुझे आ नहीं सकता यहाँ पर, आप इसको हटा दीजिए. लार्ज ब्लैक बैग्स. गॉट इट? बस यही आपको इतने से चेंजेस यहाँ पे करने होंगे. नाउ सेंटेंस नंबर 3.
हरी वेंट टू सी हिज फ्रेंड्स। अब हरी जो है अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स है आपको ऑलरेडी प्लूरल है, तो आपको सिर्फ नंबर चेंज कर, इट मीन्स अगर आपको प्लूरल गिवन है जैसे फ्रेंड्स है तो आप इसको सिंगुलर में चेंज कर दीजिए तो वो आपका फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपको अगर मैं नाउन्स को अंडरलाइन करूँ तो जो तो मुझे नंबर चेंज करने, एक तो आपका फ्रेंड्स हो गया, वैसे यहाँ पे मैं हरी को भी अंडरलाइन कर सकती हूँ। इसका आप चेंज तो नहीं कर सकते नंबर, क्यों, बिकॉज ये एक प्रॉपर नाउन है। हरी इज़ द नेम ऑफ अ बॉय, तो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैंने इसको, क्योंकि ये नाउन है इसलिए मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। हरी वेंट टू सी क्लियर हिज फ्रेंड। हरी जो है वो अपने फ्रेंड को देखने के लिए, मिलने के लिए गया। क्लियर। नाउ सेंटेंस नंबर 4, डू यू लव ईटिंग चॉकलेट। क्या आपको चॉकलेट खाना पसंद है। अभी यहाँ पे जो नाउन है वो है आपका चॉकलेट, तो सिंगुलर नाउन एज यू कैन सी देख रहे हैं आप, चॉकलेट है, 1 चॉकलेट की बात हो रही है। आप इसको नंबर चेंज कीजिए, चॉकलेट्स जस्ट आपको एस ऐड करना है, बाकी आपको यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना है। तो आपका सेंटेंस बन गया डू यू लव ईटिंग चॉकलेट्स। Now, sentence number 5. There is not much furniture in the room. अब रूम में जो है ज़्यादा फर्नीचर नहीं है। ठीक है, एक तो आपका नाउन हो गया फर्नीचर और एक हो गया रूम। ठीक है, फर्नीचर आपका ऑलरेडी जो है सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं, नहीं बहुत सारा फर्नीचर है तभी भी आपने फर्नीचर ही यूज़ करना है, एक फर्नीचर है तो भी फर्नीचर, तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, रूम को आप रूम्स कर देंगे, बाकी आपका कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला। तो आपका सेंटेंस बन गया देयर इज नॉट मच फर्नीचर इन द रूम्स। चलिए नेक्स्ट वन, सेंटेंस नंबर 6, रोहन वॉज फाइटिंग विद रितेश। रोहन जो है वो रितेश से फाइट कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे कोई चेंज करने वाला ऐसा यहाँ पे नाउन है, क्योंकि रोहन और रितेश ये दोनों ही नेम्स हैं, प्रॉपर नाउन है, तो इसका कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देंगे। चलिए सेंटेंस नंबर 7, द मेड सर्वेंट इज एब्सेंट। अब जो मेड सर्वेंट है वो एब्सेंट है। ठीक है, एक मेड सर्वेंट की बात हो रही है, तो आपको ये जो मेड सर्वेंट है ये पूरी जो मेड सर्वेंट है ये आपका यहाँ पर नाउन है। क्लियर। अब इसको सिंगुलर है, सर्वेंट है, तो आपको प्लूरल करने के लिए सर्वेंट्स करना पड़ेगा। ठीक है, द मेड सर्वेंट्स। अब क्योंकि आपका जो नाउन है वो प्लूरल हो गया, आपने एस ऐड कर दिया, तो अकॉर्डिंगली आपको इसकी जो वर्ब है उसको भी प्लूरल करना पड़ेगा। सर्वेंट्स के साथ आप इसको सूट नहीं करेगा, तो आप यहाँ पे आर को यूज़ करेंगे। जितने भी मेड सर्वेंट्स हैं वो आज एब्सेंट हैं, वो आज नहीं आए हैं। चलिए सेंटेंस नंबर 8, द पुलिस कॉट द कल्प्रिट। अब पुलिस ने जो है वो कल्प्रिट को पकड़ लिया। अब पुलिस भी आपका वही नाउन आ गया, एक तो आपका नाउन है पुलिस और एक है कल्प्रिट। ठीक है, पुलिस जो है आपका प्लूरल ऑलवेज प्लूरल में यूज़ होता है, तो आपको पुलिस ही यूज़ करना है, इसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे। द पुलिस कॉट द कल्प्रिट। अब ये जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उसको आप प्लूरल करेंगे, एस ऐड करके आप इसे कल्प्रिट्स कर देंगे। नाउ सेंटेंस नंबर 9, कुड यू गिव मी सम एडवाइस। क्या आप मुझे कुछ एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। अब एडवाइस भी आपका एक ऐसा नाउन है यहाँ पर जो भी आप ऑलवेज ऐसे ही यूज़ करेंगे एज इट इज़, चाहे वो सिंगुलर है प्लूरल है, आप उसको ऐसे एडवाइस का एडवाइस ही रखना है, आप चेंज नहीं करेंगे, तो आप एज इट इज़ इसको रखेंगे। नाउ सेंटेंस नंबर 10, शी कॉन्ग्रेचुलेट हर डॉटर ऑन गेटिंग अ न्यू जॉब। अब उसने कॉन्ग्रेचुलेट किया अपनी बेटी को एक नई जॉब मिलने पर। देखिए एक तो डॉटर आपका है और एक ही जॉब है जो उसको मिली है, ये भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ये भी आपका नाउन है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पहले तो आप लिखिए शी कॉन्ग्रेचुलेटेड। अब उसने अपनी, अब मैं जब डॉटर को डॉटर्स करूँगी तो शी कॉन्ग्रेचुलेटेड। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा,
डॉटर को डॉटर्स कीजिए, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हर डॉटर्स। क्लियर? ऑन गेटिंग, अब जॉब को मैं जॉब्स करूंगी तो ए का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मुझे ए को यहाँ से कट करना पड़ेगा। गेटिंग न्यू जॉब्स। क्लियर? तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 11। द प्रेयर सर्विस वॉज परफॉर्म्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगेज। अब यहाँ पे क्या है, जो प्रेयर सर्विस है वो परफॉर्म की गई गंगा के किनारे पर। ठीक है, तो एक तो किनारा है गंगा का, एक ये आपका प्लेस हो गया। ठीक है, ये भी आपका नाउन हो गया। जो प्रेयर सर्विस आप परफॉर्म कर रहे हैं ये भी आपका नाउन है। तो मुझे सर्विस को तो सर्विसेज करना पड़ेगा और बैंक को मुझे करना पड़ेगा बैंक्स। बस इतना सा आपको यहाँ पे इन्हीं नाउन्स के नंबर चेंज करने हैं। तो आपका जो सेंटेंस बन गया वो बन गया प्रेयर सर्विसेज। अब अकॉर्डिंगली वॉस को वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आपने अपने नाउन को सिंगल से प्लूरल कर दिया है। तो अब इसको वर सूट करेगा, वर परफॉर्म्ड ऑन द, अब बैंक को बैंक्स करना होगा, ऑफ द गंगेज। क्लियर? नाउ सेंटेंस नंबर 12। द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। अब जो आपके कैटल हैं वो कहाँ पे चल रहे हैं? फील्ड्स में। तो ऑलरेडी फील्ड्स है, इसको आप उल्टा कर दीजिए, सिंगल कर दीजिए। ठीक है, और जो आपका ये कैटल है ये ऑलवेज प्लूरल में ही यूज होता है, तो आप इसको एज इट इज रखेंगे, इसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे। द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में 28 सेंटेंसेस हैं, तो वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट रखना चाहती हूँ ताकि लॉन्ग ना हो। दैट्स वाई बाकी की जो रिमेनिंग इसके सेंटेंसेस हैं अपनी दूसरी वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से आपको चेंज करना है सिंगुलर को प्लूरल में, नाउन्स को किस तरीके से चेंज करना होता है, उनके नंबर्स। बाकी के सेंटेंसेस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें एजुकेटिंग हैंड को। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।